हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज स्टडी 7। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें। जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं अपने तरफ से उसको समझाने की कोशिश करूँगा या आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार और लवण क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं आप। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, है ना। तो अम्ल, क्षार और लवण। यदि यही बात करें इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं अम्ल के बारे में। यहाँ पे हम पहले समझाएंगे अम्ल क्या है। ठीक है, आपका ये क्लास 10th है और क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, तो इसमें जानेंगे अम्ल के बारे में, है ना। व्हाट इज एसिड। ठीक है, एसिड क्या है। तो आप जानते होंगे कि एसिड क्या है, खट्टे होते हैं, है ना। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और ये क्या कर देते हैं, अम्लीय होने के साथ में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है ना। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है ना। तो ये इनके क्या हैं, इनके भौतिक गुण हैं, है ना। अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति, है ना, एसिड से हुई है। कहाँ से हुई है, एसिड्स, जिसका मतलब होता है खट्टा, है ना। अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन यदि इसकी जाने, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ, एसिड से हुई है, एसिड से। इसका मतलब होता है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है खट्टा, है ना, सावर, है ना। एसिड से हुई अम्ल जो है, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से हुई है, एसिड से, जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में डेफिनेशन, है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत होते हैं, है ना। किसी ने ये कहा, किसी ने, है ना। तो ये जो अम्ल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसने दी है, तो आपने जाना कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है ना। और एसिड शब्द की इसकी अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एसिड शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, अब इसकी हम डिफिनेशन समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए आप ये नहीं लिख देंगे कि स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। तो ये तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी, लेकिन इसकी डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आप कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसके डिफिनेशन किसके, वो भी अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस सिद्धांत, है ना। आर्रेनियस प्रिंसिपल, जो आर्रेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अम्ल को बताया कि अम्ल क्या करता है।
ये जो जल में वियोजित होता है तो हाइड्रोजन प्लस आयनों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है ना। उसके जो सब्सटेंस होते हैं वो जल में घुलने के बाद में क्या होते हैं भाई, टूट जाते हैं, है ना, वियोजित हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये देखो, अब हम डेफिनेशन बताते हैं इसकी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देखिए अम्ल की क्या परिभाषा होगी। बहुत इसकी प्यारी सी डिफिनेशन है और अच्छे से आप इसको जाने कि अम्ल की कैसे लिखेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक में मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर, जल में वियोजित होकर, है ना, अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। कौन से आयन, हाइड्रोजन, है ना। इसका हमने सिंबल लिख दिया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल कैसा होता है, एच लिख देते हैं उसका, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। क्या कहते हैं उनको, उनको अम्ल कहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल, है ना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है ना। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब ये अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यदि इसका पूरा वीडियो देखना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें हम वीडियो वो डाल देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें हम बताएंगे कि अम्ल कितने प्रकार के, तो अम्ल के टाइप्स ऑफ एसिड, तो टाइप्स ऑफ एसिड कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रबल अम्ल, है ना, प्रबल, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और एक प्रबल अम्ल हो गया, एक मतलब कि शक्तिशाली है, और एक भैया जो ताकतवर है एक आदमी। अब जब एक इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो ताकतवर आदमी का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, जो ताकतवर होगा उसका विपरीत हो जाएगा कमजोर, है ना। कमजोर का मतलब दुर्बल, है ना। इसको हिंदी पढ़ते होंगे तो आपको उसमें अच्छी तरीके से, दुर्बल अम्ल, ठीक है, इसको कहते हैं वीक एसिड, वीक, ठीक है, वीक एसिड, ठीक है। तो ये अम्ल के प्रकार हैं। यदि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना पूरा वीडियो डाल देंगे, उसी में वॉच कर लेना, ठीक है। तो आप अम्ल समझ गए कि अम्ल आर्हेनियस अकॉर्डिंग किसके, अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, है ना। फिर इनके क्या होते हैं, इनकी फिर भौतिक गुण होते हैं, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। फिर इनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिर इनके यूजेज होते हैं, है ना, ये सब होता है इनका, ठीक है। अम्ल जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन प्लस आयन हो, है ना, हाइड्रोजन प्लस, जैसे कुछ अम्लों के नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे आपका क्या है, HCl है। HCl क्या है, HCl आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे क्या H प्लस है, यहाँ पे H क्या है, प्लस है, और क्लोरीन क्या है, माइनस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, HCl अम्ल हो गया आपका, जैसे H2SO4, है ना। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन डबल माइनस है, ये सल्फेट, ये मतलब कि हाइड्रोजन प्लस डबल प्लस है और सल्फेट क्या है, माइनस है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं इसको। सेकंड में जानते हैं क्षार के विषय में, जल्दी जल्दी देखते हैं, आपका वीडियो लॉन्ग भी ना हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब समझते हैं क्षार।
क्षार का मतलब बेसिस, ठीक है। अब क्षार क्या होता है, तो क्षार कैसे होते हैं, पहले इनके जानते हैं इनके बारे में कि स्वाद में कैसे होंगे, स्वाद में तीक्ष्ण होंगे, है ना, स्वाद में तीक्ष्ण, है ना, कड़वे, है ना। वो स्वाद में कैसे थे, वो स्वाद में खट्टे थे, और ये स्वाद में कैसे हैं, तीक्ष्ण कड़वे होंगे, ठीक है, तीखे होंगे, कड़वे होंगे। समझ में आई बात, चलो ठीक। अब क्षार कड़वे होंगे, और इसको याद करने के लिए क्या, ये क्या कर देगा, अब ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, नीला कर देता है, ठीक है। स्वाद में तीक्ष्ण कड़वे होंगे, और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसकी हम ट्रिक आपको बता देंगे, जैसे अम्ल को याद रखने की ट्रिक क्या है, अम्ल को आप यदि हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो हम बीच बीच में तुमको पॉइंट्स जरूर लिखाते हैं, है ना, वो मिस हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, है ना। अम्ल को याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे भाई तुम जानोगे कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, इसको, तो इसकी ट्रिक है क्या, अनीला, अनीला। आ से क्या हो गया आपका अम्ल, आ से क्या है आपका अम्ल, और नी से नीले लिटमस पेपर को, और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलो भाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो अम्ल क्या कर देता है, अनीला, इसको याद रखना है। अम्ल क्या हो गया, आ से अम्ल, और नी से नीले लिटमस पेपर को, ला से लाल कर देता है, ठीक है। और इसकी याद रखनी है ट्रिक क्या, छलानी, छलानी, है ना, छलानी। अब छा से क्या हो गया, क्षार, ला से नीले, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, है ना। जो क्षार है, क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है। तो इसकी ये ट्रिक हो गई, छलानी, ठीक है, छलानी। चलो अब इसकी परिभाषा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस प्रिंसिपल, आर्रेनियस सिद्धांत के, है ना, अच्छी तरीके से आप समझें इसके डिफिनेशन, है ना, एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो क्षार था, क्षार, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे होते हैं जो, अब ला से क्या हो गया, ला से नी, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लिटमस पेपर को, अरे वो तो इसकी हमने वो लिख दिया, यहाँ पे लिखना है, वो तो ट्रिक थी। इसकी छलानी याद रखना है, छा से क्षार, और ला से लाल लिटमस पेपर को, नी से नीला कर देता है, ठीक है। क्षार की हम डिफिनेशन लिख रहे थे तो ये गलती में हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्षार वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर, जल में वियोजित होकर OH माइनस, है ना। क्षार वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर OH माइनस देते हैं, ठीक है, वियोजित होकर OH माइनस देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्षार की डिफिनेशन लिखनी है कि क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, जलीय विलयन में, जल में वियोजित होकर, जलीय विलयन में, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। बात समझ में आई, चलो। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। क्षार कितने प्रकार के होंगे, क्षार भी 2 प्रकार के होंगे, टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस कितने, 2 प्रकार के। पहला वही प्रबल क्षारक,
है ना, प्रबल क्षार, और दूसरा क्या है, दुर्बल क्षार। इसको प्रबल को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा वीक बेसिस। ठीक है, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे अम्ल दो प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ऐसे क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। इसकी डिफिनेशन लिखनी कि क्षार वे होते हैं, ऐसे लिखना, आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस देते हैं। बात क्लियर है। चलो जैसे क्षार के हम कुछ क्षार के नाम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के अनुसार जैसे KOH, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये पर OH माइनस है, ठीक है, वहाँ पे H प्लस था, यहाँ पे OH माइनस है, पोटेशियम प्लस का हो जाएगा, है ना। जैसे फिर पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ऐसे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, यहाँ पे सोडियम प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो यही सब आपके क्या हैं, क्षार हैं। बाकी बहुत से क्षार हैं, ठीक है। यदि उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो डाल देते हैं, उसमें आप देख वाच कर लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं लवण के बारे में, लवण का मतलब नमक, साल्ट, साल्ट, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो तो मेरे भाई अब लवण समझेंगे। लवण, लवण का मतलब नमक, इसको अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं, नमक। बात समझ में आई। वैज्ञानिक भाषा में इसको लवण कहते हैं। अब लवण, और साधारण भाषा में हम तुम अपनी देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, है ना। जैसे नमक, अब नमक का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है साल्ट, साल्ट का मतलब नमक। अब ये क्या है, नमक। अब नमक कैसे बनता है, जब हम अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो समझते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लवण वे होते हैं, लवण वे होते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, लवण वे होते हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। लवण वे होते हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। इतनी बात क्लियर है। उसको लवण कहते हैं, उसको साल्ट कहते हैं, उसको नमक कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक। इसी का लवण के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जो आपका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है, देख लेना। टोटल नमक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के नमक होते हैं, है ना। जैसे अम्ल 2 प्रकार के, क्षार 2 प्रकार के, ऐसे लवण कितने, 6 प्रकार के होते हैं। लवण का भी एक परिवार होता है। नमक जो है इसके भी क्या है, फैमिली है, अलग अलग इसके नाम है, ठीक है। जैसे जानते हैं नमक के बारे में। अब कैसे बनेगा, जैसे कहते हैं अम्ल और क्षार की, तो जैसे हमने भाई अम्ल लिया, इसकी बनाने के समीकरण, समीकरण भाई अम्ल कैसे बनेगा, क्षार के वो लवण कैसे बनेगा भाई, ये समीकरण है। जब बताया हमने अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं, तो भाई अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, अम्ल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षार, तब क्या बनेगा भाई, लवण बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, लवण। देखो जैसे अम्ल में आपने क्या लिया, अम्ल में आपने क्या लिया, अम्ल में आपने क्या लिया, HCl, अम्ल में आपने HCl लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो अम्ल में आपने क्या लिया, HCl, और क्षार में क्या ले लेंगे, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल में आपने लिया HCl और क्षार में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है ना, अभिकारक, ठीक है। ये का
रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये द प्लस, ये है Cl माइनस, ठीक है, सोडियम क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। अब देखो कोई जो सजाती पद होते हैं आपस में नहीं जुड़ते हैं, रिएक्शन में जो सजाती पद होते हैं, जैसे ये प्लस है ये प्लस, तो प्लस प्लस कभी आपस में नहीं आता है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है ना। जब प्रोटॉन, जब कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर, वो क्योंकि प्रोटॉन काहे का होता है, प्लस का होता है ना, प्रोटॉन प्लस का और इलेक्ट्रॉन का आएगा माइनस का। तो जब प्लस माइनस अपनी ओर ताकत लगाते हैं, प्लस भाई ज़्यादा भाई ताकतवर है, माइनस भी ताकतवर है, तो अपनी ओर खींचते हैं। जब अपनी ओर खींचते हैं तो वो क्या, इसे गोल गोल घूमने लगता है ना, गोल गोल घूमने लगता है। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहरी कक्षा में क्या चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, जो सजाती पद होते हैं, प्लस प्लस कभी आपस में कभी नहीं जुड़ता है, हरदम प्लस क्या लेगा, हरदम माइनस लेगा, प्लस हरदम क्या लेगा, माइनस लेगा, है ना बात सही। तो चलो ये देखो, ये आपका प्लस है, बात समझ में आई, ये आपका क्या है माइनस है ना। सोडियम यदि क्लोरीन, जहाँ पे आप देख लेना सोडियम और क्लोरीन यदि रिएक्टेंट में है तो हरदम सोडियम क्लोरीन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका ये अलग जुड़ेगा, है ना, ये जो Cl है, तो सोडियम के साथ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, तो जुड़ने के साथ में क्या बनेगा, NaCl। और ये जो H है यहाँ पे OH माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा भाई, जल बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे एक H, तो 2H, और O यहाँ पे कितना है, एक है, तो H2O, तो लवण के साथ में क्या बन जाएगा आपका, जल। इतनी बात क्लियर है। इसी को कहते हैं लवण, इसको कहते हैं साधारण, इसी को क्या कहेंगे, लवण, इसी को कहते हैं साधारण नमक, साधारण सिंपल साल्ट, साधारण नमक। बात समझ में आई, ठीक है, अच्छी बात है। तो लवण ये हो गया आपका, बात क्लियर है। चलो यही था मेरा वीडियो। और आपको बता देते हैं नमक भी कितने प्रकार के होते हैं, नमक के टाइप कितने होते हैं, नमक 6 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट। नमक कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के, संख्या इनकी 6 है। बात समझ में आई, बताओ तो नाम भी लिख दें, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जैसे पहला क्या है, अम्ली, अम्ली लवण, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, क्षारीय, क्षारीय लवण। तीसरा आपका क्या है, साधारण लवण, है ना, साधारण लवण। चौथा आपका क्या है, मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। पांचवा आपका क्या है, संकर लवण। छठा आपका आता है द्विक लवण, द्विक, है ना। अम्ल कितना, पहला कौन सा है आपका अम्ल, 6 प्रकार के होते हैं टोटल नमक। साल्ट कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला अम्लीय लवण, दूसरा क्षारीय लवण, तीसरा साधारण नमक, चौथा मिश्रित लवण, पांचवा संकर लवण और छठा है आपका द्विक लवण, ठीक है मेरे भाई। यदि आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो डाल देंगे, आप देख ले सकते हैं। यही था आपका टॉपिक अम्ल क्षार लवण, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ठीक है, टाटा बाय बाय।